सूरज, नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड आइडेंटिफिकेशन का क्या है यार, बड़ा सिंपल है। मैंने आपको इनविटेशन स्क्रिप्ट भेजा हुआ है। इनविटेशन स्क्रिप्ट का जो शुरुआत का पार्ट है, मैं शायद आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, रुको। लिंक ट्री, दिस टॉपिक वाइज, इस पे आप जाओगे, है ना, थोड़ा लेट अपडेट होता है। इस पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा ये इनविटेशन स्क्रिप्ट बाय आयुष सर। ठीक है, इस पे आप जाना। इस पे जाने के बाद आपको ये वाला दिखेगा, इनविटेशन स्क्रिप्ट फॉर बॉयज, इनविटेशन स्क्रिप्ट फॉर गर्ल्स। इसको आप ओपन करोगे तो अब ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा है, जहां पे मैंने सेलेक्ट करी, राइट। ये यही वो क्वेश्चन है जिससे कि आप नीड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि तो राहुल, पैसे कमाने की अभी क्या जरूरत है। पहले तो यार मैंने उससे ये पूछा, मान लेते राहुल नाम का पर्सन है। राहुल, राहुल आप तो यार अभी स्टूडेंट हो, अभी जॉब कर रहे हो, अभी तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही है ना, तो फिर भाई अभी क्यों पैसे कमाने हैं, अभी बिजनेस में आप क्यों इंटरेस्टेड हो, क्यों करना है। सीधा पूछ लिया। ठीक है। दूसरा आप इस प्रकार से पूछ सकते हो, राहुल आपने यार बिजनेस में इंटरेस्ट शो करा था, तो मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो। ठीक है। अब फिर बंदा बताएगा कि सर मैं इस रीजन की वजह से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरी ये रीजन है, मैं थोड़ा घर में थोड़ा ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल दिक्कत है, या फिर मुझे घर वालों से पैसा मांगने में शर्म आती है। जो भी रीजन है जो बंदा बताएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है, तो राहुल यार अभी तो मतलब पॉकेट मनी तो मिलती ही होगी, तो अभी पैसा कमाना इंपॉर्टेंट क्यों है फिर। ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, मतलब वही क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है, अलग सेंस में पूछा है। राइट, ये देखो, तो राहुल पैसे कमाना अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर एक क्वेश्चन होता है कि भाई मेन रीजन क्या है, खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ये मेन रीजन है, कि घर वालों को सपोर्ट करना ये मेन रीजन है। जितने सारे मेरे डायरेक्ट में होंगे वो उनको पता होगा, याद आ रहा होगा कि हाँ भाई आयुष सर ने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहता है ना। उसके बाद बंदा बोलता है कि भाई मुझे घर वालों को सपोर्ट करना है, या फिर मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। तो फिर आप बोलो कि अच्छा राहुल, तो जैसे आप अगर आप घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हो, है ना, तो फिर आपके हिसाब से आपकी पर मंथ कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए, जिससे कि आप कह सको कि हाँ यार अगर कितनी इनकम हो रही है तो सफिशियंट है, मैं खुद के खर्चे भी उठा सकता हूँ, साथ साथ में घर वालों को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से आपके पर मंथ कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए। बंदा बोलता है 15 से 20 हजार रुपए इनकम होनी चाहिए। ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट आपके पास कोई ऑप्शन है जिससे कि आप 15-20 हजार रुपए महीना कमा सको, वो भी पढ़ते पढ़ते या फिर जॉब करते करते। बंदा बोलता है नहीं है। ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया अपना। ठीक है। अब इसमें यार बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, मैंने तो यार बहुत लिमिटेड लिमिटेड क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। जैसे अगर जैसे जब हाई टिकट क्लोजिंग आप कर रहे होते हो, है ना, ध्यान से समझना। ठीक है। जब आप हाई टिकट क्लोजिंग करते हो, चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, पहले तो यार वीडियो ऑन करो सारे लोग। कौन कौन चाहता है कि भाई सर आप मुझे बताओ कि हाँ हाँ हाई टिकट क्लोजिंग करते कैसे हैं, कि भाई सामने वाले पर्सन को 15 हजार में कैसे क्लोज करें, फटाफट। तो एक तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आप ये पूछ सकते हो, जैसे हमने पूछा भाई इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है कि भाई जैसे अगर आप 15-20 हजार रुपए महीना कमाना चाहते हो, अगर आपको आने वाले 1 साल के अंदर जो आपका रीजन है कि भाई घर वालों को सपोर्ट करना है ना, जिसके लिए आप 15-20 हजार रुपए महीना कमाना चाहते हो, अगर आप नहीं कमा पाए तो आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। सोच पा रहे हो। भाई अगर तुम ये करना चाहते हो, अगर ये नहीं कर पाए तो तुम्हारे लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। बंदा बोलेगा यार वही है, मतलब जैसे मेरे पापा काम कर रहे हैं वही चलता रहेगा, घर में वही पैसों की तंगी रहेगी, और क्या, और क्या फर्क पड़ेगा। बंदा बोलेगा सर कोचिंग की फीस पे नहीं कर पाऊंगा, जो भी बंदा बोलेगा। उसके बाद तो भाई ये जो आपने मुझे बताया, इस चीज से आप चिंतित क्यों हो फिर, क्यों आप डिससेटिस्फाइड हो इस चीज के लिए। अल्टीमेटली क्वेश्चन वही है, बस दूसरे क्वेश्चन में बंदा और गहराई से बताएगा यार मैं ऐसा जिंदगी नहीं देख सकता।
चलो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब मैं क्लास 10th में था, क्योंकि यार मेरा जर्नी काफी अलग है ना, पूरे बिजनेस में। तो मैं मतलब मेरे मम्मी पापा पहले से नेटवर्क मार्केटिंग में थे। राइट, तो फिर क्लास 11 से मम्मी पापा ने नेटवर्क मार्केटिंग करी है मेरे घर में। तो जब मेरे जो मेरे मेंटर थे, है ना, जब उस समय जो मेरे मेंटर थे, जब मेरे मम्मी पापा काम कर रहे थे, तो उस समय जो मेरे मतलब मेंटर थे वो आए थे, है ना, घर पे। उन्होंने पूरा बिजनेस वगैरह शो करा, पूरा प्लान शो करा, है ना। उसके बाद पहले पापा को पकड़े। ठीक है, ध्यान से सुनना, पूरा बढ़िया कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो उन्होंने पापा से पूछा कि ये सारे मतलब एक लिस्ट था। ठीक है, फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, ऐसे करके। फिर उसमें था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, था टूर, था ये था, है ना, घर वालों को सपोर्ट करना है, काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। ओके। फिर उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि भाई, आप ये सारी चीजों में से आप क्या चूज करते हो। ठीक है, पापा ने बोला ये चीज चूज करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई आपने यही क्यों चूज करा। फिर पापा ने उनको बताया कि भाई इस वजह से चूज करा। थर्ड क्वेश्चन, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पापा ने उनको बताया कि ये इतना इंपॉर्टेंट इस वजह से है। चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, अगर मान लेते ये चीज नहीं हुई, उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चूज करा था, अगर मान लेते फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, तो आपके लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो पापा ज्यादा बता नहीं पाए, क्यों, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जॉब थी। ठीक है, मतलब भले मिडिल क्लास से हैं अपन, है ना, लेकिन जॉब तो है, तो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है। तो जब जब बोले ज्यादा मतलब ठीक है, हो जाएगा, तो फिर वापस आ गए कि चलो फिर आप चूज करो। ऐसे करके 2-3 राउंड चला। फिर उनका उनका नीड नहीं निकला, मतलब मेरे पापा का नीड नहीं निकला। ठीक है। फिर मेरी मम्मी बाजू में बैठी थी और मैं भी था। मेरी मम्मी को चलो आंटी आप बताइए, आंटी नहीं मतलब वो बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आप बताइए कि आप इस ये सारे में से क्या चूज करोगे। उन्होंने भी बोली कि मतलब कुछ तो मुझे याद नहीं क्या बोली मम्मी। तो फिर वही क्वेश्चन कि भाई आपने यही क्यों चूज करा, फिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भाई अगर ये चीज नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ेगा, तो मम्मी भी नहीं बता पाई। ठीक है। तो फिर तो फिर मुझे बुलाया, मैं वहां पे बैठा था, आयुष इधर आओ, आयुष इधर आओ। ठीक है, मैं बाजू में बैठा उनके, है ना। अच्छा आयुष, चलो तुम बताओ, ये सारे पूरे लिस्ट जो दिया गया है, इसमें तुम क्या चूज करोगे। मैंने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, तो तुमने यही क्यों चूज करा। मैंने फिर उसका आंसर दिया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मैंने क्या आंसर दिया, मुझे इतना याद नहीं है, बताना है। ठीक है। तो फिर शायद यही आंसर था कि भाई मतलब मैं मतलब ऐसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मैंने इस वजह से चूज करा, क्योंकि भाई मैं पैसों के वो उस जाल में नहीं पड़ना चाहता कि भाई हर चीज में पैसा देखना पड़ रहा है। ऐसे करके कुछ तो मैंने बोला था। फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये चीज इतनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि यार पैसा रहेगा तभी मैं अपनी अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा, तभी मैं अपने पापा मम्मी को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हुए आयुष तुम, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम्हारी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। मैं बोला कि यार जो मैं चाहता हूँ फिर वो मैं जी नहीं पाऊंगा, जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं चेस खेलना चाहता हूँ मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं डांस करना चाहता हूँ मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेशनल चेस प्लेयर हूँ। ठीक है, मैं डांसर भी हूँ, है ना। तो उस समय मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि भाई मुझे जिंदगी में क्या करना है, फ्रैंकली बता रहा हूँ तो। ठीक है, उस समय कुछ नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि भाई ये चार चीजों में मैं अच्छा हूँ, पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, चेस में भी अच्छा हूँ, डांस में भी अच्छा हूँ, कराटे भी करी हुई है मैंने। ठीक है, अब मुझे नहीं पता भाई फ्यूचर क्या होने वाला है मेरा, आई डोंट नो। ठीक है, तो लेकिन ये था कि भैया पैसे तो कमाने पड़ेंगे। अब तो जो मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ वो मैं नहीं जी पाऊंगा। तो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा मेरे से, तो भाई इस चीज से तुम चिंतित क्यों हो, जो तुमने अभी बताया कि भाई तुम ये नहीं जी पाओगे, लोग तो जी रहे हैं वैसे ही, तुम क्यों चाहते हो कि ये तुम्हारी लाइफ में ना हो। मेरा एक ही लाइन था, मैं नहीं जी सकता। ठीक है, उन्होंने बोला आयुष तुम्हारा ड्रीम निकल गया। आयुष तुम्हारा ड्रीम निकल गया। ठीक है, तो
ये सीरीज ऑफ 5 क्वेश्चंस होते हैं। और मुझे वहां पे चीज समझ आई कि यार अच्छा, नीड आइडेंटिफिकेशन ऐसे करना होता है। और पता है वो इंसिडेंट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था मेरे लाइफ का। क्योंकि क्योंकि यार कभी आप अपने लाइफ में आप खुद सोचो ना, कोई ऐसा पर्सन होता नहीं है जो आपको ये दिखा पाए कि भाई तुम्हें जरूरत क्या है। कोई तुम्हें ये बता, मतलब मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि कोई तुम्हारे लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है जो तुम्हें ये रियलाइज करा सके कि भाई तुम अल्टीमेटली चाहते क्या हो, तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है। उन्होंने मुझे निकलवाया कि आयुष ये तुम्हारा ड्रीम है। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार बात तो सही है। ठीक है। तो फिर वहां से एक बीज प्लांट हो गया था। ठीक है, भले मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 12th के बाद। ठीक है। लेकिन जो वो बीज था, वो बीज मेरा वहीं पे प्लांट हो गया था कि भाई ये करनी है लाइफ में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। और उसके बाद फिर क्लास 11 12th में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं चाह करके मैं बिजनेस ऑन द स्पॉट करना चाहता था। नेटवर्क मार्केटिंग में थे, ठीक है, तो फिर उस समय एफिलिएट मार्केटिंग अपना ये कोई होता नहीं था, प्रॉपर ऑफलाइन बिजनेस था। तो मैं ऑन द स्पॉट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि भाई मुझे आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करना है, 11 12th मेरा खपेगा पूरा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मेहनत लगती है बहुत ज्यादा, तो भाई नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मैं सिर्फ 11 12th में मैं सिर्फ वीडियोस देखता था। मतलब इतनी वीडियोस देखी है सिर्फ 11 12th में, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, क्लोजिंग से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, इतनी 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 वीडियोस देखी है 2 साल में, भाई तुम सोच नहीं सकते। सिर्फ वही एक चीज की वजह, वही एक इंसिडेंट की वजह से। ठीक है। फिर जब क्लास 12th खत्म हुआ, जब मेरा वो खत्म हुआ, उसके बाद मतलब जब आईआईटी का एग्जाम दिया, उसी दिन आता हूँ 5 बजे, एग्जाम खत्म होता है, 5:30 बजे घर आता हूँ, मम्मी पापा बैठते हैं, ठीक है, चाय पी रहे होते हैं कि चल बेटा एग्जाम खत्म हो गया, तू फ्री है। भाई चाय बैठे बैठे पापा से बोलता हूँ, पापा अ, मुझे अब बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, अब मत रोकना मुझे। उसी दिन, उसी दिन 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम दे के आया, जेई मेन से एडवांस का एडवांस होता है, मतलब एग्जाम होता है सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, फिर 3 बजे से लेकर के 6, सॉरी 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ऐसा करके रहता है। 6:30 बजे आता हूँ, पापा को बोलता हूँ ठीक है बेटा कल। ठीक है, अगले दिन जाता हूँ फेसबुक पे, ठीक है, लिस्ट बनाता हूँ कि भाई कौन कौन बंदा जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, फेसबुक पे उठाता हूँ, बंदे का रिप्लाई आता है। परसों जाता हूँ उससे मिलने चला जाता हूँ घर वालों के साथ। ठीक है, कि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आप मुझे बताओ। तो भाई मेरा जर्नी बिल्कुल अलग था। लेकिन मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि वो पकड़ में कैसे आया, ये पूरा जो मतलब एक होता है ना, ये लाइफ टर्न कैसे हुई, सिर्फ वो एक पॉइंट की वजह से। तो वो एक पॉइंट, एक बीज था। तो नी आइडेंटिफिकेशन इस प्रकार से आप करते हो। ठीक है। तो ये एक था, मतलब जो मेरा पर्सनल कहानी है ना, कभी अच्छे से बताऊंगा कि भाई मतलब लाइफ में मेरा जर्नी कैसे कैसे क्या क्या रहा। ये शुरुआत का जर्नी था। ठीक है, तो आई थिंक सूरज आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।